Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to continue with question number 5 of exercise 10.1. The question number 5 is you have to find out the value of m. ठीक है, आपको एक्सप्रेशन ये पूरा दे रखा है और इसमें से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे यहाँ पर? सीधी सी बात है, जब हमें कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं ना, तो हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को. ठीक है, हमें क्या दे रखा है? 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5. ये दे रखा है. हमें पता है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला इज a टू दी पावर m माइनस n, राइट. सो आपके पास यहाँ m क्या है? a दोनों में सेम है, बेसिस आर सेम, सो लिखो 5. हमें एक्सपोनेंट क्या दे रखा है? m क्या है यहाँ पर? यहाँ पर m की वैल्यू m ही है. बीच में माइनस का साइन, राइट डाउन माइनस का साइन, और यहाँ पर n क्या है? -3 है. सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग डाउन +3. ठीक है, इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 5. अब यहां देखो, यहां पर बेस 5 है, यहां पर भी बेस 5 है, तो क्या हम इन एक्सपोनेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं? यस, वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कैसे करेंगे? यहां पर अब हम बेसिस नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंट्स लिखेंगे. यहाँ m+3 है, लिखो m+3. यहाँ 5 लिखा है, लिखो यहाँ पर 5. ठीक है, दोनों के हमने एक्सपोनेंट्स ले लिए. यहाँ कितना हो जाएगा? हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. हमने ऑलरेडी, हमें पता है कि ये एक्सप्रेशंस कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ आपके पास m दे रखा है, ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका क्या है? कांस्टेंट है. तो दोनों कांस्टेंट्स को एक साथ रखो, m को लिखो यहीं का यहीं, और यहां पर कितना हो जाएगा? 3 पॉजिटिव में है, जब हम राइट हैंड साइड में इसको पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा. सो 5 -3. सो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? द वैल्यू ऑफ m विल बी 2. 5 - 3 इज हाउ मच? 2. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? आई होप देयर इज नो डाउट. सिंपल था. तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है. ठीक है, बस कंपेयर करने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके ये बेस दोनों साइड कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए. अगर यहाँ 5, यहाँ 25 लिखा है तो नहीं हो सकता. 25 को भी कन्वर्ट करो 5 की पावर में. ठीक है, फिर आप करोगे आगे सॉल्व. फाइन. तो यहां दोनों तरफ बेसिस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम बेसिस होने चाहिए. क्लियर? नाउ लुक एट द 6th क्वेश्चन. यू हैव टू इवैल्यूएट 1/3 टू द पावर -1 -1/4 टू द पावर -1 एंड होल पावर आपको पूरे की क्या दे रखी है? -1 दे रखी है. अगेन हमें एक्सप्रेशन कैसा दे रखा है? नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रखे हैं. क्या करेंगे? सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू दी पॉजिटिव एक्सप्रेशन. 1/3 टू दी पावर -1 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकल. कितना आ जाएगा? 3 टू दी पावर 1. या तो 3 टू दी पावर 1 लिखो या अकेला 3 लिख लो. ठीक है, दैट इज दी सेम. माइनस अगेन 1/4 टू दी पावर -1, रेसिप्रोकल करो, कितना आ जाएगा? 4 टू दी पावर 1 विच मीन्स 4 ओनली. फाइन. अब अगेन होल पावर हमें -1 दे रखी है, ये हम करेंगे बाद में अभी. ठीक है, इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे इनटू द पॉजिटिव एक्सप्रेशन. अब 3 - 4 कितना होता है? आपको पता है. माइनस करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा, पर आंसर नेगेटिव आएगा. क्यों? बड़ी डिजिट 4 है, इसके पास कौन सा साइन है? माइनस का साइन है. सो दिस विल बी -1 टू द पावर -1. क्लियर? अब अगेन एक्सप्रेशन हमें कैसा दे रखा है? नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रखा है. पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1/1 टू दी पावर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. पॉजिटिव हो गया. क्लियर? अब 1/-1. ठीक है, -1 है ना अंदर, पॉजिटिव 1 तो नहीं दे रखा. सो 1/-1 टू दी पावर 1. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? सो अगर हम इसको 1/-1 को होल एक वे में लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा? -1. दिस इज योर आंसर. फाइन. Now look at the second part. It's 5/8 to the power -7 into 8/5 to the power -4. अगेन एक्सप्रेशंस कैसे दे रखे हैं? नेगेटिव एक्सप्रेशंस दे रखे हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? पॉजिटिव एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करेंगे. सो 5/8 का क्या बन जाएगा? 8/5 टू द पावर 7. फाइन. इनटू यहां पर कितना आ जाएगा? अच्छा, एक और चीज अगर हम नोटिस करें, ये भी 5/8 है, यहाँ 8/5 है. यहां जब हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया कितना आया? 8/5 बन गया. यहां पर भी अगर हम देखें, ये भी 8/5 है. ठीक है, तो दोनों के बेसिस अगर हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट ना करें
तो यहां पर दोनों के बेसिस कैसे हो जाते हैं, हमारे पास सेम हो जाते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको अभी पॉजिटिव एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम बेसिस को सेम बनाएंगे। यहां पर बेस क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, यहां भी 8/5, यहां भी 8/5, दोनों के बेस सेम। दोनों के बेस सेम होने का मतलब ये हुआ कि दैट वी कैन यूज दी आइडेंटिटी हियर। क्लियर? सो यहां पर कितना हो जाएगा, -4। दिस विल बी a to the power m into a to the power n. फाइन? और a to the power m into a to the power n फॉर्मूला क्या होता है, a to the power m plus n. फाइन? तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे. दिस विल बी 8/5, 7 plus into minus is how much, -4. This will be 8/5 to the power 3. Clear? Now we are going to open this. 8/5 to the power 3 का मतलब ये हुआ that you are multiplying 8 3 times and 5 3 times. ठीक है? So 8 into 8 into 8 upon 5 into 5 into 5. 5. Now 8 into 8 is how much? 64. And 64 into 8 is how much? 512. Upon 5 into 5 is 25. 25 into 5 is how much? 125. So this is your answer. Clear? I hope there is no doubt in this. If you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.